नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है और इसके लिए बोर्ड खर्च का आकलन एवं तौर तरीके पर विचार कर रहा है। इसके लिए एजेंसी रखने का फैसला किया गया है, जिसे लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया गया है। इसमें कर्मियों और उसके परिजनों के नाम, जन्म तिथि, सेवा में योगदान करने की तिथि, बेसिक पे आदि की जानकारी भी ली जाएगी। बोर्ड ने तय किया कि रिटायर के बाद पेंशन प्राप्त करने के इच्छुक कर्मियों को बेसिक का 50% महंगाई भत्ता और 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस के रूप में दिया जाएगा। रिटायर हो चुके कर्मियों या आश्रित की पेंशन तय कर इसे संस्था की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। अगली खबर, जेपीएससी डिप्लोमा स्तरीय प्रश्न पत्र लीक की होगी जांच, गड़बड़ी मिली तो रद्द हो जाएगी परीक्षा। जेपीएससी अध्यक्ष की बड़ी घोषणा। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लग रहे अभ्यर्थियों के द्वारा इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार त्रिपाठी से मिलकर प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही लगाए गए आरोप के साक्ष्य भी उपलब्ध करवाए। अभ्यर्थियों के अनुसार अध्यक्ष ने मामले की जांच कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो परीक्षा तत्काल रद्द कर दी जाएगी। यह परीक्षा 3 जुलाई को होनी थी। विधायक सरयू राय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए ट्वीट किया गया है कि जेएसएससी की जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा के दौरान कदाचार की खबरें चिंताजनक है और इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। अगली खबर, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया है। 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। 45 लोग अभी लापता हैं और माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी है। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला है। इस दौरान कोई बॉडी रिकवर नहीं की गई। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का कहना है कि अभी हम यह देखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रहे कि क्या सभी गुमशुदा लोग मिलते हैं या नहीं। अमरनाथ यात्रा फिर से 1 या 2 दिनों में शुरू हो सकती है। अगली खबर, झारखंड के रांची से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर एक युवती से पहले दुष्कर्म किया गया, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया भी गया। पुलिस ने बताया कि शव को पूरी तरह से जलाया गया, जिससे युवती की पहचान कर पाना मुश्किल है। हालांकि मामले में जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक मामला रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र के बनटोली आश्रम के पास घटी है। पुलिस ने बताया कि यहाँ सुनसान इलाके में एक निर्माणाधीन घर से शव बरामद किया गया है। अगली खबर, झारखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। राहुल सिन्हा बने रांची के डीसी। आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें से कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी। सरकार के द्वारा किए गए तबादले की सूची में रांची जिला के डीसी से लेकर राज्यपाल के प्रधान सचिव तक का नाम शामिल है। रांची डीसी छवि रंजन अपने कार्यकाल के दौरान कई मामलों को लेकर चर्चा में हैं। विधानसभा के अंदर सत्ताधारी विधायक से लेकर विपक्षी विधायक ने भी उनकी व्यवहार और कार्यशैली को लेकर कई बार सवाल उठाए थे। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा शहरी क्षेत्र के मैना बगीचा नदिया पथ में शनि मंदिर के सामने मांस मिला। शनि मंदिर के पास मांस मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद तत्काल सदर थाना पुलिस हरकत में आई। सदर अंचलाधिकारी अरुण कुमार तिर्की, नगर परिषद के सिटी मैनेजर विजय कुमार और सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक अनिल उरांव तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके पर मिले हड्डी और मांस को बरामद कर निष्पादित किया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन सतर्कता के साथ क्षेत्र में गश्ती तेज कर दी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि वहीं पास में मैना बगीचा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से मांस मछली की दुकान से कोई कुत्ता हड्डी और मांस को उठाकर लाया होगा। अगली खबर, मानसून से बड़ी उम्मीदें। आज से फिर से झमाझम बारिश। कमजोर मानसून ने जहां किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर महंगाई पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। कम वर्षा का असर किसानों पर सीधे तौर पर पड़ रहा है, जिस वजह से झारखंड में महंगाई और भी बढ़ने के आसार हैं। झारखंड में एक बार फिर से सब्जियों और खाद्यान्न के दामों में वृद्धि होने के कयास लगाए जा रहे। कई सब्जियों और फलों के दाम बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज के बाद मानसून फिर से राज्य में रिवाइव करेगा। मानसून रिवाइव होने के बाद झारखंड के कई हिस्सों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बारिश के अनुपात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जमीन मालिकों की हो गई चांदी, सरकार पर चलाया गया चाबुक। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण किए बिना ही सड़क का चौड़ीकरण और मरम्मत करने के मामले में कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में सभी रैयतों को जुर्माने के साथ मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। उक्त राशि वर्ष 2014 से 7.5% ब्याज भी सरकार को देना है।
अदालत ने प्रत्येक प्रार्थी को लिटिगेशन खर्च के रूप में 50-50 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। प्रार्थी को उक्त राशि 6 माह में भुगतान की जानी है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जुर्माने और लिटिगेशन की राशि इसके लिए दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा। अगली खबर दिल्ली से वापस लौटे हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, कहा कि ईडी आंख दिखाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा वापस अपनी जमीन पर लौट आए। बरहेट की हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पहुंचते ही समर्थकों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंकज मिश्रा को फूल मालाओं से लाद दिया। पंकज मिश्रा ने कहा कि सुबह उन्होंने अखबारों में पढ़ा कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है इसी को साबित करने के लिए वो पहुंचे हैं। और कहा कि वह स्वास्थ्य कारणों से इलाज के लिए दिल्ली गए थे, अपने परिवार के लोगों को वहीं छोड़कर अकेले वापस आए, सिर्फ यह बताने की वह किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगली खबर भाजपा एसटी मोर्चा राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बनाएगा। मोर्चा कार्यकर्ता राज्य के तमाम आदिवासी संगठनों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सहयोग करने का आग्रह करें। तय किया गया कि मोर्चा कार्यकर्ता 18 जुलाई से पूर्व ग्रामों में ग्राम सभा करेंगे और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी अनुरोध किया जाएगा कि वो राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सहयोग करें। अगली खबर झारखंड में बिगड़ रहे हालात, हेमंत सोरेन सरकार की हालत हुई पतली। झारखंड की जनता को समय से कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आउटकम बजट पेश किया था, लेकिन पहली तिमाही की योजना मद के बजट व्यय को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि परिणाम की गति सुस्त है। राज्य की जनता से सीधा सरोकार रखने वाले कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, नगर विकास, पेयजल एवं स्वच्छता और उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग का पहली तिमाही व्यय 0 से 2% के दायरे में आ चुका है। अगली खबर झारखंड में खतरनाक वाला कोरोना मिला। आपको बता दें कि आज फिर से मिले 77 पॉजिटिव केस। देश भर में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच झारखंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या तेज गति से बढ़ने लगी है। राजधानी रांची में एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही। वहीं एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। नए पुराने इलाकों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 5 दिन के बाद 77 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। रांची के थड़पखना स्थित राधा गोविंद स्ट्रीट के रहने वाले बुजुर्ग सेंटी बीटा हॉस्पिटल में रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच के दौरान पॉजिटिव पाए गए। उन्हें इलाज के लिए मेडिका हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन उनकी मौत देर रात हो गई। अगली खबर झारखंड की युवतियां महिलाओं को खुले में नहाने को मजबूर नहीं होना पड़े, इसके लिए प्रस्तावित उन्नत ग्रामों में तालाब, कुआं, टोभा आदि जगहों पर स्नानागार बनाए जाएंगे। झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय नाथ झा ने बैठक की और इसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। प्रबंध निदेशक ने मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना की समीक्षा बैठक में बताया कि अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना को अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्नत ग्राम योजना के नाम से जाना जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्यान्वयन एजेंसी जमीनी स्तर पर संबंधित ग्राम का विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन करें। अगली खबर झारखंड में अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के रूल बुक में बदलाव किया जाएगा। झारखंड के सभी संविदा कर्मियों को समान काम समान वेतन का रास्ता भी साफ हो सकता है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कुछ स्पष्ट बातें नहीं कही है, लेकिन झारखंड के संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के रूल बुक में बदलाव की प्रक्रिया चालू है। कुछ दिनों पहले भी हेमंत सोरेन ने संविदा कर्मियों से ही ये वादा किया था कि उन्हें अस्थायी किया जाएगा और उनके वेतन भत्ते में वृद्धि की जाएगी। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद एक बड़ी टिप्पणी की और कहा कि 2019 में हुई घोषणा के तहत सरकार अपने वादे को निभाएगी और 2004 से पहले वाले कर्मचारी को तत्काल पुरानी पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। अगली खबर झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड में इस वर्ष किसानों को आद्रा नक्षत्र में भी बारिश लगा दी गई। इस मौसम में किसान धान की बुआई करते खेतों में नजर आते थे। बारिश नहीं होने से वो निराश हैं और आसमान को निहारने लगे हैं। कब इंद्रदेव कृपा करेंगे और बारिश होगी। चिलचिलाती धूप एवं उमस भरी गर्मी से किसान समेत सभी लोग परेशान हैं। अपर्याप्त बारिश से सुखाड़ की आशंका से किसान चिंतित हैं। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर आज भी किसानों को भरोसा है कि बारिश होगी और धान की फसल भी खेतों में लगेंगे। पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड के सबनवा गांव के किसान दंपत्ति अशरफ खान एवं संबुल तारा ने बताया कि 11 एकड़ में पति पत्नी हर वर्ष
खरीफ की फसल में धान के साथ अन्य फसलों की खेती करते हैं। इस वर्ष खेती का मौसम निकलता जा रहा, अदरा बीत चुका है, खेतों में पानी नहीं आ पा रहा। अगली खबर, राज्य के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एक महिला चिकित्सक ने लचड़ागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस संबंध में पीड़ित महिला चिकित्सक ने कोलेबिरा थाने में आवेदन देकर पुरुष चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा में महिला चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में पदस्थापित महिला चिकित्सक ने पुरुष चिकित्सक डॉक्टर आकाश भेंगरा पर आरोप लगाया कि 6 जुलाई की रात 11 बजे उनके घर आकर उनके ऊपर शादी का दबाव डालने लगे। अगली खबर, अमरनाथ में हुए हादसे के बाद अब तक 16 लोगों की मौत, 45 लोग लापता। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से आगे यात्रा रोकी गई। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई, 45 लोग अभी लापता हैं। सेना ने सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। उधर माउंटेन रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने यात्रा स्थगित कर दी थी। पहलगाम और बालटल में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की इजाज़त नहीं है और सुबह बेस कैंप के बाहर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ जमा हो गई। सब यह जानना चाहते थे कि यात्रा दोबारा कब शुरू होगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी उन्हें रोका गया है। अगली खबर, देश में बीते 24 घंटे में 18,193 नए कोरोना केस आए। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट मिलने पर आज होगी मीटिंग। देश में कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में मामूली कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब एक नया वेरिएंट मिलने के बाद आज अहम बैठक होगी। चिंता इसलिए जताई जा रही है क्योंकि देश में अब तक सिर्फ 4.80 करोड़ लोगों ने ही बूस्टर डोज लगाई है, जबकि 63 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लगवाए 6 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर